हे एवरीवन, सीबीएसई कक्षा 6 हिंदी बुक जो है मल्हार, तो उसका जो पार्ट नंबर 1 है मातृभूमि, तो हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन को यहाँ पर कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आंसर्स एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इन प्रश्न उत्तर को। तो यहाँ पर जिस टॉपिक से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे वो है पाठ से आगे आपकी बात। तो इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले तो आपको अपने उस स्थान की विशेषता बताना है कि आप उस स्थान पे जहाँ रहते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं। और दूसरे में आपको क्या बताना है कि आपको अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखना है और बताना है कि उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने प्रश्न के उत्तर को। तो सबसे पहले हम इसका क पार्ट को कवर करेंगे कि कविता में आपने देखा कि जिस प्रकार से भारत की सुंदरता का वर्णन किया गया, तो आप भी जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान की विशेषताओं को बताओ, उसका वर्णन करो। तो उत्तर होगा, मैं भारतवर्ष में जयपुर स्थान का रहने वाला हूँ। मुझे राजस्थान बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे इतिहास में यह वर्णित है कि राजस्थान में बहुत बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने जन्म लिया था। राजस्थान की धरती ने बड़े बड़े वीर योद्धाओं को जन्म दिया, जिनकी वीरता के किस्से हमें अक्सर देखने सुनने को मिलते हैं। तो इसी वजह से राजस्थान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यह स्थान प्राकृतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ की प्रकृति बिल्कुल ही अलग है। जैसा कि सबको पता है कि राजस्थान में रेत के बड़े बड़े टीले हैं और राजस्थान एक गर्म प्रदेश माना जाता है। इसी वजह से यहाँ की जो प्रकृति है वो बिल्कुल अलग है। राजस्थान में विशाल रेगिस्तान देखने को मिलते हैं, सुनहरी रेत के टीले देखने को मिलते हैं, अरावली की पहाड़ियाँ और कई सुंदर सुंदर झीलें जो हैं वो हमें देखने को मिलती है। और वैसे भी हम जिस जगह पर रहते हैं वो जगह हमें वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। जिस स्टेट में हम रहते हैं हमें लगता है कि हमारे राज्य से सुंदर कोई दूसरा राज्य हो ही नहीं सकता। और यही कारण है कि राजस्थान तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। खान पान की बात करें तो यहाँ के पारंपरिक भोजनों का जो अनोखा स्वाद है वो बड़ा ही मसालों से भरपूर होता है। दाल बाटी चूरमा, जैसा कि सबको पता है, पूरे भारत में ही एक फेमस डिश है। गट्टे की सब्जी भी हर किसी के घर में बनाई जाती है और ये बेसन से बनती है। बाजरे की रोटी सभी खाते हैं और सबको पता है कि बाजरा कितना स्वास्थ्यवर्धक एक अनाज है। केन सांगरी और मिर्ची वड़ा जैसे व्यंजन बड़े ही यहाँ पर प्रसिद्ध है। अब केर जो कहते हैं कच्चे आम को, और सांगरी यहाँ पर एक वृक्ष होता है जिस पर लंगड़े वाली जो फलियाँ होती हैं उनको सांगरी कहा जाता है। यहाँ पर सांगरी का अचार भी मिलता है क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा रेत होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि शायद दूसरी सब्जियाँ यहाँ ज़्यादा नहीं उग पाती। लेकिन ये जो सांगरी है वो तेज़ गर्मी में भी ये जो वृक्ष है ये फलता फूलता है और इसकी फलियां जो हैं उसका अचार भी बनता है, उसकी सब्जी भी बनती है। यहाँ गर्मियों में तेज़ गर्मी पड़ती है जबकि सर्दियों में मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। मानसून के दौरान यहाँ के हरे भरे क्षेत्रों में प्राकृतिक सुंदरता जो है वो देखने लायक होती है। अब जो राजस्थान है वहाँ पर रातें ठंडी क्यों होती हैं? क्योंकि जब रेत होती है, जब रेत ठंडी हो जाती है, चंद्रमा की शीतल छाया उस पर पड़ती है, तो इसी वजह से वहाँ पर रात ठंड हो जाती है और सूरज की गर्मी से रेत तपती है, तो वहाँ दिन गर्म होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर कि अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है। तो उत्तर होगा कि मेरे परिवार में मुझे मेरे दादाजी सबसे अच्छे लगते हैं। उनकी निम्नलिखित बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे दादाजी सादा जीवन, उच्च विचार जीवन शैली को अपनाते हैं और कोशिश करते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों का वो ध्यान बड़े अच्छे प्रकार से रख सके। उन्होंने ही हमारे जीवन में संस्कारों को डाला और आज हम इसी कारण
कारण एक अच्छे व्यक्ति बन पाए हैं। वे अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भी अच्छी भावनाएं रखते हैं और हमें उन्हें बहुत सारी समाज सेवा हमने उन्हें करते हुए देखा, जिसमें उन्होंने हमेशा असहाय लोगों की सहायता की। तो दादाजी ऐसे हैं कि जो ना केवल अपने परिवार का ध्यान रखते हैं बल्कि समाज का, दुनिया का भी ध्यान वो रखते हैं। मेरे दादाजी का जीवन अपने लिए कम रहा और दूसरों के लिए ज़्यादा समर्पित रहा। उन्होंने अपने परिवार को बड़े अच्छे तरीके से संभाला है। मेरे दादाजी प्रातः लंबी सैर पर जाते हैं ताकि वो स्वस्थ रहें, देसी खाना खाते हैं। उन्हें पश्चिमी सभ्यता के व्यंजन जो हैं बिल्कुल पसंद नहीं आते क्योंकि वो पौष्टिक नहीं होते और इसी वजह से वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हमें सादा जीवन, उच्च विचार रखने चाहिए, यानी कि घर में बना खाना खाना चाहिए। ये पौष्टिक होने के साथ साथ हमें पता है कि हमने कितना सफाई से इसको बनाया। अब परिवार के प्रति पूर्ण रूप से वो समर्पित रहते हैं और परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का वो भरसक प्रयास करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व वो भली भांति विचार करते हैं कि वो जो ये कार्य करने जा रहे हैं इसका आखिर में रिजल्ट क्या होगा। तो इसी वजह से मुझे अपने परिवार में दादाजी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनके जीवन से हमने बहुत प्रेरणा ली है। तो प्रश्न ने आपसे पूछा था कि अपने परिवार के सदस्य के बारे में या अपने किसी मित्र के बारे में भी आप बता सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने एक मित्र के बारे में बताते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अमित है। दोस्ती के नाम पर वो एक मिसाल है। मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि दोस्ती किस प्रकार निभाई जाती है कोई उससे सीखे। वो बड़ा ही सरल जीवन जीता है, उसके विचार बहुत अच्छे हैं। वो कभी भी अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं देख सकता। उसका अच्छा व्यक्तित्व उसके अच्छे विचारों के साथ और भी ज़्यादा उभर कर आता है और मुझे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा मन करता है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं। और मेरा मन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मैंने ये जाना कि वो दोस्ती की मिसाल है और वो कभी भी अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं देख सकता। विचारों का अच्छा है, सादा जीवन जीता है। भगवान ने मुझे एक वरदान की तरह उसकी दोस्ती का साथ दिया है और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा हर परिस्थिति में सकारात्मक बना रहता है और मुझे भी वो हौसला देता है। अमित पढ़ाई में बहुत तेज और मेहनती है और जब भी मुझे किसी विषय में परेशानी होती है तो वो बिना किसी झिझक के मेरी मदद करता है। वो हमेशा नया सीखने और दूसरों को सिखाने में रुचि रखता है। तो उसके साथ रहते हुए मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मुझे कभी भी कोई परेशानी आएगी, चाहे शिक्षा को लेकर, चाहे किसी और दूसरी बात को लेकर, वो हमेशा मुझे हमेशा संभालेगा, मेरा साथ देगा। सबसे खास बात यह है कि वो हमेशा सच्चे दोस्त की तरह मेरे साथ खड़ा रहता है और जब भी मुझे कोई परेशानी होती है वो मेरी हिम्मत बढ़ाता है और यही सही सलाह वो मुझे हमेशा जीवन में देता है और मुझे हमेशा गर्व होता है इसी कारण कि अमित जैसा सच्चा दोस्त मेरे जीवन में है और वो किसी भगवान के वरदान की तरह मेरे जीवन में है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन था, जो प्रश्न था, उसमें अपने परिवार के सदस्य के बारे में भी बताया और उसके साथ साथ हमने अपने मित्र के बारे में भी बताया। तो आपको इसमें से जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उसको आप अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।